ज्ञानी सुनता है, गगन में आवाज हो रही। यहाँ गगन का अर्थ बाहर के आसमान से नहीं है, यहाँ गगन का अर्थ आपका सिर है। यही आवाज हो रही है, इस अंतर के गगन में आवाज हो रही है। झीनी, झीनी मतलब बहुत हल्की, झीनी मतलब बहुत सूक्ष्म, झीनी आवाज हो रही है और ज्ञानी उसको सुनता है। पहले आए नाद बिंदु से, पीछे जमया पानी। ये बिंदु विसर्ग की बात कर रहे हैं। ये जिसको हम त्रिकुटी भी बोलते हैं, ये हुआ बिंदु। और जहाँ ब्राह्मण शिखा रखते हैं, लगभग इस स्थान पर योग कहता है अमृत बिंदु का एक, उस सरोवर ही कहते हैं उसको, एक अमृत का एक सरोवर है। और ये बिंदु माने ड्रॉप, ये बिंदु वहां से चला और पहुंचा कंठ तलक, और जब आया हृदय में तो ध्यान टिक जाता है। अमृत को पीता है योगी, अमृत को पीता है। बिंदु पर ध्यान रखता है, नाद से शुरू होता है और फिर इस अमृत बिंदु को जब पीता है, सब घट पूरन पूर रहा है। ऐसे तो वो अनंत सब में है, अलख पुरख निर्वाणी हो, जिसे हम परमात्मा कह रहे हैं। अलख जो लखा ना जा सके, जो निर्वाण स्वरूप है तो वो सब जगह पर। लेकिन अगर उसके अमृत का पान करना है तो कहा नाद बिंदु से, पहले आए नाद बिंदु से, पीछे जमया पानी। जमा पड़ा है अभी, फ्रोजन है अभी। साधना की तप से, साधना की अग्नि से इस जल को हम तरल बनाते हैं। और फिर ये अमृत बूंद जब योगी पीता है, वहां से आया पता लिखाया, तृष्णा तौने बुझानी। और जिसने इस अमृत को पिया है, उसकी सारी तृष्णा बुझ जाती है, फिर कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती। One who has tasted this inner nectar, such persons, all desires and vasanas will burn away. It can't remain in that mind which drinks this inner nectar. And this nectar is drunk only by those who work on नाद। नाद बिंदु से कार्य शुरू होता है, और नाद बिंदु पर कार्य करने से पहले शरीर की तैयारी आसनों के जरिए, प्राण की तैयारी प्राणायाम के जरिए, इंद्रियों को संयम में रखते हुए, वचनों को संयम में रखते हुए, खाना पीना संयम में रखते हुए, ये साधना ऐसा नहीं कि तुम दौड़े भागे फिरे और फिर 2 मिनट घर में जाके अपने आसन पे बैठ गए और फिर कहो अमृत तो आया नहीं अभी तक, अमृत तो आया नहीं अभी तक। अमृत ऐसे कैसे आएगा? पीछे जमया पानी, जमा हुआ पानी माने बर्फ हो, और अगर हमें उससे जल चाहिए तो इस बर्फ को पिघलाना होगा। और ये अमृत जो बिंदु केंद्र में है, इस अमृत को पीने के लिए तपस्या की अग्नि देनी पड़ती है। ये तप किए बगैर ये जमा हुआ पानी पिघलेगा नहीं, तो ये अमृत तुझ तक पहुंचेगी नहीं। और इस अमृत को पिए बगैर तुम्हारी तृष्णा वासना कभी खत्म नहीं हो सकती। तुम लाख सोचो हम तृष्णा पे नहीं जाएंगे, फिर जाओगे। तुम 1000 बार सोचो हम कोई इच्छा नहीं करेंगे, फिर करोगे। तुम 1000 बार सोचो हम क्रोध नहीं करेंगे, काम वासना में नहीं जाएंगे, हम लोभ नहीं करेंगे, लेकिन फिर तुम उसी में गिरे पड़े होगे।
क्योंकि जब तक ये भीतर अमृत का पान नहीं किया है तब तक तृष्णा जाती नहीं। कबीर साहब बहुत खतरनाक बात कह रहे। ज्ञान सुनने से अगर तृष्णा खत्म हो जाती तो मुझे सुनने वाले लाखों लोग तृष्णा रहित ज्ञानी हो चुके होते। अगर सिर्फ ज्ञान सुन लेने से तुम मुक्त हो सकते तो मेरे पास रहने के बावजूद भी काम क्रोध की अग्नि में जो जलते रहते हैं वो कभी ना जलते। तो ये सवाल मेरे शरीर के पास रहने का नहीं है, ये सवाल मेरा ज्ञान सुनने का नहीं है, ये सवाल है कि तुमने अपने अंदर कितनी तपस्या की है। और तपस्या नहीं की है तो कुछ अमृत नहीं। और बिना अमृत के तुम खाली हो, थोथे हो, गरीब हो, कंगाल हो, अधूरे हो, अपूर्ण हो। तुम पूर्णता नहीं आ सकती, सिर्फ ज्ञान सुनने से नहीं आएगी। पूर्णता लाने के लिए तप चाहिए। वहां से आया, पता लिखाया, तृष्णा तौने बुझाई। ओहम सोहम बाजा बाजे, ओहम सोहम बाजा बाजे, त्रिकुटी धाम सुहानी रे। मेरी त्रिकुटी के इस घर में ये ध्वनि अब बैठ गई है, ये ध्वनि अब रह रही है। श्वास अंदर गई, सो हम, श्वास बाहर आई, ओ हम, भीतर गई श्वास, सो हम, बाहर आई, ओ हम। ये सोहम ओहम का बाजा बज रहा है। अब अपने आप तो नहीं बजने लग गया, पहले साधक ने अभ्यास किया है, अभ्यास किया, पहले सीखा है, पहले किया है, पहले समय दिया है। और फिर ये तो बाद की स्थिति की बात हो रही है, तो पूर्णता की बात हो रही है। ओहम सोहम बाजा बाजे, इड़ा पिंगला सुषमन नाड़ी, सुनत भजन पहरानी हो। बोले अब तो मेरी इड़ा पिंगला सुषुम्ना भी इस अंतर चल रहे भजन को सुनती हैं, अब वो सुनती हैं। The three major energy flows, Ida, Pingala and Sushumna. Kabir Sahib is talking about that now at the final state, what is happening? The bhajan is happening, the naam is happening, and the Ida, Pingala too are listening. At one time, the sadhak was working on Ida, working on Pingala, hoping to awaken Sushumna. And now he says these three energy flows are also listening to this divine chant which is happening within me. कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाई अगम के बानी रे। कबीर कहते जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बात बहुत ऊंची है। दिन भर रे जो नजर भर देखे, अजर अमर वो निशानी रे। दिन भर मैं जिसको देखता हूं, अब प्रश्न ये है तुम दिन भर किसको देखते हो? कबीर दिन भर अंतर इस भजन को देखते हैं, तुम दिन भर लोगों को देखते हो। कबीर दिन भर अंतर भजन में मस्त रहते हैं, तुम दिन भर राग रंग रुपया पैसा घूमना फिरना भागना इसमें मस्त हो। तो जो दिन भर देखोगे वही रात को देखोगे, और जिसे दिन रात को देखोगे मन की स्थिति उसमें होगी, किसी और में हो जाएगी। दिन भर रे जो नजर भर देखे, दिन भर जो मैंने नजर भर के देखा है, किसको? ओहम सोहम बाजा बज रहा, मैंने इसको देखा। श्वास दर श्वास में श्वास भीतर गई। देखिए श्वास जब चलती है तो उसका एक अपना स्वर होता है। आज तुम्हारे लिए मैं यही एक कार्य देती हूं,
बैठो और अपने श्वास के स्वर को, अब श्वास स्थूल शरीर में हो रहा है तो उसका भी तो एक शब्द हो रहा है, तो थोड़ा उसी को पकड़ के देखो, क्या वो तुम्हारी पकड़ में आता है? अब लंबी लंबी सांसें लेने को मैं नहीं कह रही हूं कि लंबी लंबी सांसें लोगे तो सांस का स्वर सुन जाए, नहीं, श्वास नॉर्मल रहे लेकिन अपने श्वास के चलने के स्वर को क्या तुम सुन पाते हो? It's a big task which I'm giving you. Sit quietly alone. If needed, plug your ears to block all the external sounds. Try to listen to the music of your breath. There is a music in this breath. So sitting alone, and yogi is listening to this music of breath. The day you will happen to hear it, and the day your mind stays with this, the mind will go thoughtless. It's very intoxicating. Some of our bowls, the Bengali bowls, they play Ektara. Mahatmas in East, Mahatmas in West, in North, always carried an instrument called Ektara. And they would just strum that one single string whole day and listening to that. Training the mind not to go anywhere and be with that sound. And then certain times they would leave the Ektara and then listen to the inner sound. So their musical instrument was a tool for dhyana. अब एक तारा वो बजा रहे हैं, एक तार से वो स्वर निकल रहा है, वो उसको सुन रहे हैं, सुन रहे, सुन रहे, सुन रहे, सुन रहे। कबीर जी उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि सुनता है गुरु ज्ञानी, वो एक तारे की बात नहीं कर रहे। कबीर कह रहे हैं जो स्वर तुम्हारे अंदर है तुम उसको पकड़ने के लिए बाहर के स्वर का उपयोग करते हो। इसीलिए हमारे भारत के तकरीबन सब पंथों के महात्मा योगी कुछ न कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अपने हमेशा साथ रखते थे, इसलिए ये लोग सब म्यूजिशियंस भी हुए। चैतन्य महाप्रभु हो कि सहजो हो, मीराबाई हो, नामदेव हो, ज्ञानेश्वर हो, मुक्ताबाई हो, तुकाराम महाराज हो, सब एक तारा बजाते। गुरु नानक साहब के साथ मर्दाना रहते थे जो रबाब बजाते थे। तो ये एक्सटर्नल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग भी मन को चुप कराने के लिए कि मन यहां वहां ना जाए, इसके लिए होता था। To bring quietude to the mind and blocking of all external sounds, they would use one music instrument which they would play and listen to that sound and train the mind to be with that sound. अब आप सोच के देखिए, अगर किसी भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को आप बजाना सीख जाते हैं या बजाने में लग जाते हैं या सीखने में लग जाते हैं, तो ये 1-2 घंटे की गेम नहीं है। ये 1-2 घंटे की गेम नहीं है। 8, 10, 12 घंटे कोई बांसुरी बजाए तो बांसुरी की समझ आती, तो राग की समझ आती। 8-10 घंटे कोई तबला बजाए तो तबले की चाल क्या होती है तब जाके कहीं समझ आती है। इसीलिए संगीत अध्यात्म के सबसे नजदीक हो जाता है।
इसीलिए हो जाता है, क्योंकि उसमें भी रियाज है, साधना है, और योग में भी रियाज है, साधना है। साधना दोनों ही कर रहे हैं। तो बाहर का शब्द, बाहर का संगीत अगर मन को इतना मोहित कर सकता है कि एक संगीत बजता है तुम्हारा मन टिक जाता है, एक संगीत सुनते हो तुम नाचने लग जाते हो, एक संगीत सुनते हो तुम रोने लग जाते हो, एक संगीत सुनते हो तुम हंसने लग जाते हो, तुम एक संगीत सुनते हो तुम टिक जाते हो। तो अगर बाहर के स्वर का इतना असर है तो अंतर के स्वर का कितना असर होगा। तो सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है अगम में गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। झीनी मतलब बहुत छोटी सी, बहुत हल्की, बहुत धीमी। तो अभी आप चाहें तो यहीं बैठे, कि ये चुप है, सप्तऋषि हॉल चुप है, सभागार हमारा एकदम शांत है। तो आज मैं आपको कोई अलग से विधि नहीं देती, अलग से कुछ म्यूजिक ट्रैक भी नहीं देंगे। आप अपनी इच्छा से चाहो तो लेट जाओ, चाहो तो बैठे रहो। अगर सीधे लेटते हो एकदम तो भी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, पर जब सीधे लेटते हो तो चांस ये है कि तुम सो सकते हो, इसीलिए लेटना उतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ देर चाहे तो सीधे लेट करके अपने श्वास को सुनने की कोशिश करिए। और अगर शरीर थका हुआ नहीं है, क्योंकि काफी देर से तुम लोग बैठे हो, आप बैठ जाइए और अपने श्वास के स्वर को सुनने की कोशिश करें। अच्छा, श्वास पकड़ में ना आए कोई बात नहीं, तो जो बाहर के कोई स्वर आते हैं, कोई चला, कोई बैठा, किसी ने खांसी की, कोई चिड़िया की आवाज आई, कोई आवाज, कैसी भी आवाज, जो आवाज आए उस आवाज को सुनना है। लेबल नहीं करना है ये अच्छी है या बुरी है, सिर्फ सुनना है। सो आधा एक घंटा जब तक चाहें। सो जस्ट बी हियर एंड लिसन टू द साउंड of breath or whatever external sounds come to you. अभी के लिए इतना ही।